तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। कुल मिला के 9 to 10 प्रॉपर्टीज हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की जो हमें पढ़नी है। पहली प्रॉपर्टी आपके सामने है एटॉमिक साइज। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा या फिर 11th में ही पढ़ा होगा कि एटॉमिक साइज क्या होता है। एटम के रेडियस को ही हम एटॉमिक साइज कहते हैं। तो देखते हैं किस तरह का ट्रेंड हमें ट्रांजिशन एलिमेंट में एटॉमिक साइज में देखने को मिलता है। तो देखिए आपके सामने मैंने फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज आपके सामने मेंशन की है। फर्स्ट सीरीज को हम कहते हैं 3D सीरीज। 3D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इतने एलिमेंट आपके आते हैं पहली ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज में, जिसको हम 3D सीरीज के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए ये एलिमेंट्स हैं, ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन करनी तो आपको आती होगी। सभी में s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, s में 2, 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 सभी में s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और बारी बारी से d में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन हमने ऐसा फिल करना है, फिर बारी बारी से d को फिल करते रहना है। d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9, d10। d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, तो जिंक तक आते आते d पूरी तरह ऑक्यूपाइड हो जाता है, d ऑर्बिटल पूरी तरह ऑक्यूपाइड हो जाता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। जिंक तक स्कैंडियम का नंबर 21 है, टाइटेनियम का नंबर 22 है और जिंक का नंबर 30 है, जो आखिरी एलिमेंट है। 2 एक्सेप्शन भी यहाँ पर होते हैं, जैसे आपने 11th में पढ़ा था, एक क्रोमियम का और एक कॉपर का। तो क्रोमियम की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें s से एक इलेक्ट्रॉन d में आ जाता है, तो d5s1। कॉपर में एक इलेक्ट्रॉन s से d में आ जाता है, d10s1, जैसे कि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। चलिए ये बात हमने कर ली है, कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, कौन कैसी कॉन्फ़िगरेशन हमने करनी है। अब आता है एटॉमिक साइज। ये हमें एटॉमिक साइज का ट्रेंड देखने को मिलेगा। यहाँ पर एटॉमिक साइज की वैल्यू आपने याद नहीं करनी, बस यहाँ से आपने एक बेसिक ट्रेंड देखना है, ठीक है। सभी साइज पिकोमीटर में है। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -12 मीटर, जैसे कि आपको पता है। एटॉमिक साइज अगर हम देखें तो 164, 147, 135, 129 हमने देख रहे हैं कि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। फिर हम देख रहे हैं बीच रास्ते के बाद, हाफ वे के बाद, मिड वे के बाद एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट है और हम आखिर में देख रहे हैं एटॉमिक साइज बढ़ गया है। तो 3 तरह के ट्रेंड हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं। 3 तरह की चीजें देखने को मिलती हैं जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं। पहले एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा, आधे रास्ते के बाद एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा और आखिरी में जाते जाते एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। यही हमारे सामने स्टेटमेंट मेंशन है एटॉमिक साइज की। देखिए क्या लिखा है, इनिशियली डिक्रीजेस अक्रॉस ए सीरीज। लेफ्ट से राइट हम जाएंगे, इनिशियली डिक्रीज करेगा, जैसे कि हम देख रहे हैं इनिशियली डिक्रीज कर रहा है 164, 147, 135, 129। इसके बाद हम देख रहे हैं आफ्टर हाफ वे, आधे रास्ते के बाद, इट रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। आधे रास्ते बाद हम देख रहे हैं साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट जा रहा है, 126, 125, 125, 128, ऑलमोस्ट कांस्टेंट वैल्यू है। इस जिस तरह से पहले डिक्रीज कर रहा था वैसे डिक्रीज नहीं कर रहा है। एंड फाइनली एटॉमिक साइज एक्सपेंड। जिंक तक आते आते एटॉमिक साइज फिर जाकर बढ़ जा रहा है, एकदम से बढ़ जा रहा है, तो यहां पर लिखा है एटॉमिक साइज एक्सपेंड्स। तो कुल मिलाकर हमें ट्रेंड देखने को मिल गया है, एटॉमिक साइज की स्टेटमेंट हमें मिल गई है। स्टार्टिंग में एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा, 20 रास्ते के बाद एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा और लास्ट में एटॉमिक साइज एक्सपेंड कर जाएगा जिंक तक आते आते। ये हमारे सामने स्टेटमेंट है। अब जाके हम पढ़ेंगे रीजन, ऐसा क्यों होता है। अगर हम ध्यान से ट्रांजिशन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो सबसे पहले s ऑर्बिटल फील्ड होता है, इसके बाद d ऑर्बिटल फील्ड होता है। इस s को हम कहते हैं ns और इस d को हम कहते हैं n-1d, n-1d। n यहां पर 4 है, n-1 यहां पर 3 है। 3 4 से 1 कम है, इसलिए यहां पर 3 को n-1 बोला जाता है। तो सिंपल है, 4s को हम ns बोलेंगे और 3d को हम n-1d बोलेंगे। आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में बढ़ता रहेगा? d ऑर्बिटल में, यानी कि n-1d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ता रहेगा, जैसे कि हम यहां पर देख पा रहे हैं। अब देखिए, अब यहां पर अगर हम सेंटर पर न्यूक्लियस को बना दें, जैसे कि मालूम है एटम के सेंटर पर न्यूक्लियस होता है, तो सभी में 4s में 2-2 इलेक्ट्रॉन है।
इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, s में 2 इलेक्ट्रॉन है, s में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसे आप 4s कह दो या s कह दो, एक ही बात है। इसे d कह दो या 3d कह दो, एक ही बात है। मैंने यहाँ पर d1s लिखा है, तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, 4s 3d। ठीक है, अब देखिए जरा, सेंटर पर आपका न्यूक्लियस है। अब जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। यहां पर एटॉमिक नंबर 21 है, यहां 22 है। अब व्हाट इज द न्यूक्लियर चार्ज? न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है, ये जो न्यूक्लियस है इसमें कितना पॉजिटिव चार्ज है, उसी को हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। सब जानते हैं न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। तो स्कैंडियम का नंबर 21 है, तो स्कैंडियम का जो पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूक्लियर चार्ज होगा, वो +21 होगा। टाइटेनियम का नंबर 22 है, तो टाइटेनियम का जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो +22 होगा। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 है, तो वेनेडियम का जो न्यूक्लियर चार्ज होगा +23 होगा। जितना एटॉमिक नंबर होता है वही आपका न्यूक्लियर चार्ज होता है। सिंपल। तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, उतना ही जो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगी, क्योंकि न्यूक्लियस में प्लस है और इलेक्ट्रॉन में माइनस है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होगा, साइज अंदर की तरफ पुल हो जाएगा। तो कितना आसान है, स्टार्टिंग में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और इस तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती रहेगी न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन पर, और साइज डिक्रीज हो जाएगा। वही तो लिखा है बिगिनिंग में, ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ने से एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा, अंदर की तरफ पुल हो जाएगा। सब जानते हैं न्यूक्लियस में प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है। सिंपल सा। अब देखिए जरा, कितना इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने को मिलेगा। अब डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए जरा। अब डी में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए जरा। फिर डी में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए जरा। अब डी में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसे देखिए जरा। ठीक है, और धीरे धीरे डी में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर डी में 6, 7 इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे। अब जब डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहेंगे तो क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट कह दीजिए, शील्डिंग इफेक्ट कह दीजिए, एक ही बात है। व्हाट इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट? जैसे जैसे डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज ब्लॉक होता जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज ब्लॉक होगा। ब्लॉक होने का मतलब आउटरमोस्ट ऑर्बिटल जो 4s है, उस तक चार्ज पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। अब न्यूक्लियस बाहर चार्ज भेजना चाहता है, लेकिन यहां पर डी के इलेक्ट्रॉन आ गए। अभी डी के इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियर चार्ज को ब्लॉक कर देंगे, तो बढ़ा हुआ न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट बाहर कम लगेगा। यानी कि न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ेगा, जैसे देखिए +21, +22, +23, +26, +27 न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन बाहर के ऑर्बिटल पर वो न्यूक्लियर चार्ज उतना नहीं पहुंच पा रहा जितना पहुंचना चाहिए था, क्योंकि अंदर के ऑर्बिटल ने न्यूक्लियर चार्ज को ब्लॉक कर दिया, जिस वजह से साइज डिक्रीज बहुत कम होगा। यानी कि साइज डिक्रीज तो होगा, लेकिन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रेट से डिक्रीज होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होगा। तो देख पा रहे हैं साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता जा रहा है। तो बाहर के ऑर्बिटल तक उतना चार्ज नहीं पहुंचेगा जितना चार्ज हम उम्मीद लगा रहे हैं, क्योंकि अंदर के डी ऑर्बिटल में स्क्रीनिंग इफेक्ट आ जाएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब ये ऑर्बिटल जो अंदर का डी ऑर्बिटल है, वो न्यूक्लियर चार्ज को ब्लॉक करना शुरू कर देगा। इसी को बच्चों स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट कह दीजिए, शील्डिंग इफेक्ट कह दीजिए, एक ही बात है। इसका सिंपल सा मतलब है कि जैसे जैसे एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहेंगे, वहां चार्ज ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा। बाहर वाले ऑर्बिटल तक उतना चार्ज नहीं पहुंचेगा जितना चार्ज पहुंचने की हम उम्मीद लगा रहे हैं। इसी को बच्चों स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। तो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़े हुए न्यूक्लियर चार्ज को बैलेंस कर देगा। उतना चार्ज नहीं पहुंच पाएगा जितना चार्ज हम उम्मीद लगा रहे हैं कि पहुंचना चाहिए। इसी कारण से बच्चों मिडवे के बाद साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको अच्छे से समझ आ रहा है। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं होता तो क्या होता, न्यूक्लियर चार्ज बाहर ज्यादा पहुंचता, तो साइज और ज्यादा डिक्रीज होना शुरू हो जाता। ये है बच्चों कुल मिला के इसका काउंटर टॉपिक, यानी कि अगर ये नहीं होता तो क्या होता वाली बात है। ठीक है, इससे आपका दिमाग लगना ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा, आप ज्यादा सोच पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये है बच्चों काउंटर बैलेंस का मतलब कि अंदर के डी ऑर्बिटल ने न्यूक्लियर चार्ज के बड़े हुए इफेक्ट को बैलेंस कर दिया और साइज उतना डिक्रीज नहीं हुआ जितना उम्मीद लगा रहे हैं।
अच्छा, लास्ट में क्या होता है, साइज एक्सपेंड क्यों हो जाता है? अब एक ही ऑर्बिटल में आपको इतने सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 10। अब इतने सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा। सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है, तो रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा। जहां रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा उस रिपल्शन से क्या होगा बच्चों, साइज एकदम से एक्सपेंड हो जाएगा। तो रिपल्सिव फोर्स क्या करती है, साइज को बढ़ा देती है, एट्रैक्टिव फोर्स साइज को कम कर देती है। तो यहां पर लिखा हुआ है द लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेम सबशेल, सेम सबशेल का मतलब डी सबशेल, लीड्स टू इंक्रीज रिपल्सिव इंटरेक्शन एंड एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। एक ही ऑर्बिटल में लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिपल्सिव इंटरेक्शन आ जाएगा जिस वजह से साइज एक्सपेंड हो जाएगा। तो कुल मिला के बच्चों आपके सामने एटॉमिक साइज का कंसेप्ट मैंने मेंशन किया है स्टेटमेंट रीजनिंग के साथ। उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ आया। अच्छा, ये लेफ्ट से राइट का ट्रेंड है, एक टॉप से बॉटम का ट्रेंड भी होता है, ऊपर से नीचे। तो ऊपर से नीचे का ट्रेंड हम पढ़ेंगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में, वो अलग से स्पेशली पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस टॉपिक को देखना मत भूलना। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, एलॉय फॉर्मेशन। तो देखिए बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट के जो एलॉयस होते हैं वो काफी फेमस होते हैं। एक एलॉय का नाम है ब्रास, एक एलॉय का नाम है ब्रॉन्ज, एक एलॉय का नाम है स्टेनलेस स्टील। ब्रास कॉपर प्लस जिंक का एलॉय होता है। तो देख पा रहे होंगे वहां पर कॉपर, वहां पर आप देख पा रहे होंगे जिंक, दोनों को मिलाने पर हमारे पास एलॉय आ जाता है ब्रास। एलॉय आप जानते हैं दो या दो से ज्यादा एलिमेंट का मिक्सचर होता है जिसमें से एक एलिमेंट का मेटल होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। ब्रॉन्ज कॉपर प्लस टिन, ऐसा बोले तो टिन, तो कॉपर प्लस टिन का एलॉय है। स्टेनलेस स्टील आयरन क्रोमियम निकल। तो हम देख पा रहे हैं कि जो एलॉय फॉर्म हो रहा है उसमें ज्यादातर एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट है। आयरन भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्रोमियम भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, निकल भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, कॉपर भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, जिंक भी ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो ज्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो एलॉय फॉर्मेशन के लिए जाने जाते हैं। अब आप ध्यान से एक पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ये देखिए, पहली पिक्चर है जिसमें हमने बना रखा मेटल का लैटिस। मेटल का लैटिस बच्चों को समझ नहीं आता ये लैटिस क्या होता है। लैटिस का मतलब मेटल का मकान। ठीक है, सिंपल सा मेटल का मकान है जो कि 3 डायमेंशनल होता है, जिसमें जो एटम जो है वो 3 डायमेंशनली पैक होते हैं। ठीक है, तो मेटल का लैटिस हमने बना रखा, मेटल का मकान बना रखा जहां मेटल के एटम है। ठीक है, अब हम बना रहे एलॉय। उसी के सामने एक और पिक्चर है जिसमें हमने एलॉय बना दिया, यानी कि दूसरे मेटल का एटम वहां पर फिट कर दिया। अब बताइए वो दूसरे मेटल का एटम फिट कैसे होगा? जब उसका साइज पहले वाले मेटल एटम के कंपेरेबल होगा। कितना परसेंट कंपेरेबल होना चाहिए? 15%, यानी कि दो मेटल एटम के साइज का डिफरेंस 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दो डिफरेंट मेटल एटम का जो साइज डिफरेंस है वो 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कंपेरेबल एटॉमिक साइज होना चाहिए। एटॉमिक साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तभी जाके एक मेटल का एटम दूसरे मेटल के एटम को रिप्लेस कर पाएगा। रिप्लेस कर पाएगा तो एलॉय बन जाएगा। कितना आसान है। हम देख पा रहे हैं ज्यादातर ट्रांजिशन मेटल एटम का जो एटॉमिक साइज है वो नियरली कांस्टेंट है, और अगर साइज डिफरेंस है भी तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इस कारण से एक मेटल एटम दूसरे मेटल एटम को रिप्लेस इजीली कर देता है और एलॉय बन जाता है। तो आपके सामने एलॉय फॉर्मेशन की पिक्चर मेंशन है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म मेनी एलॉयज बिकॉज दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक साइज। कितना आसान सा आंसर है, सिमिलर एटॉमिक साइज विच अलाउज एटम ऑफ वन मेटल टू सब्स्टिट्यूट अनदर इन मेटेलिक लैटिस। एक मेटल एटम दूसरे मेटल एटम को आसानी से सब्स्टिट्यूट कर देता है, रिप्लेस कर देता है। जब रिप्लेस कर देगा तो इस तरह से मिक्सचर बन जाएगा। तो दो मेटल के मिक्सचर को ही हम यहाँ पर एलॉय बोलेंगे। दो एलिमेंट के मिक्सचर को हम एलॉय बोलते हैं जिसमें एक एलिमेंट का मेटल होना बहुत जरूरी होता है। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको अच्छे से समझ आया कि जहां पर सिमिलर एटॉमिक साइज होगा वहां पर एक मेटल एटम दूसरे मेटल एटम को रिप्लेस कर देगा और इस तरह से मिक्सचर बन जाएगा। उसी मिक्सचर को हम एलॉय बोलते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी भी आपकी ओवर हो गई, पिक्चर से समझ आ रहा है। आपके सामने एक और पिक्चर है। इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं कि जब मेटल एटम 3 डायमेंशनली अरेंज होते हैं तो छोटे छोटे वॉइड बन जाते हैं। ये देखिए छोटे छोटे वॉइड, इन वॉइड्स को हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल्स वॉइड कहते हैं। इन वॉइड में छोटे छोटे एटम फिट हो जाते हैं। उन छोटे छोटे एटम का नाम क्या है? हाइड्रोजन, बोरोन,
कार्बन नाइट्रोजन। अगर हाइड्रोजन फिट हो गया तो हम बोलेंगे हाइड्राइड बन गए, बोरॉन फिट हो गया तो हम बोलेंगे बोराइड बन गए, कार्बन फिट हो गया तो हम बोलेंगे कार्बाइड बन गए, नाइट्रोजन फिट हो गया तो हम बोलेंगे नाइट्राइड बन गए। इस तरह के जो कंपाउंड्स बन जाते हैं उन्हें हम कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको अच्छे से समझ आया। देखिए स्टेटमेंट क्या लिखी है, व्हेन स्मॉल साइज एटम्स लाइक हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट्स voids इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ ट्रांजिशन मेटल। तो कितना आसान है, मेटल एटम 3 डायमेंशनली अरेंज हो गए, छोटे छोटे वॉइड बन गए, उन छोटे छोटे वॉइड को हम इंटरस्टिशियल वॉइड कहते हैं या सिंपल वॉइड बोल सकते हो, एम्प्टी स्पेसेस बोल सकते हो। ये वॉइड का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए इन वॉइड में छोटे साइज एटम फिट हो जाते हैं। तो जो कंपाउंड बनते हैं उन्हीं का नाम आपके सामने मेंशन है। रीजन आपको पता लग गया होगा कि जब मेटल एटम 3 डायमेंशनली अरेंज होते हैं तो वॉइड बन जाते हैं और उन्हीं वॉइड में छोटे छोटे एटम फिट हो जाते हैं। तो देखिए रीजन क्या लिखा है, बिकॉज द क्रिस्टल लैटिस यानी कि मेटल का मकान, क्रिस्टल लैटिस को इस तरह से फील कर लीजिए मेटल का मकान, ठीक है। बिकॉज द क्रिस्टल लैटिस है इंटरस्टिशियल वॉइड्स इनटू विच स्मॉल एटम्स कैन इजीली फिट। वॉइड छोटे होते हैं तो एटम भी छोटे छोटे ही फिट होंगे। इस तरह से बच्चों हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ ली है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट एलॉय कैसे फॉर्म करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट इंटरस्टिशियल कंपाउंड कैसे फॉर्म करते हैं, और ट्रांजिशन एलिमेंट का एटॉमिक साइज का ट्रेंड बताइए क्या ट्रेंड होता है। तो आपके सामने स्टेटमेंट होगी और आपने स्टेटमेंट लिखनी होगी, साथ में रीजन भी लिखना होगा। कुछ और प्रॉपर्टी लेके आएंगे बच्चों नेक्स्ट कंटेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।